अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आज आपसे कुछ बात करूंगी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मैं ट्विटर पर भी अक्सर ये लिखती हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया को देखते हुए मुझे ये समझ में नहीं आता कि वहाँ पर अब ब्रेकिंग न्यूज़ की क्या डेफिनेशन है, किसे कहते हैं, क्योंकि हर 5-7 मिनट बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ पर आ जाती है। धाई धाई म्यूज़िक चलता है ब्रेकिंग न्यूज़ का और वो आ जाती है। और वो न्यूज़ क्या होती है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वही मामूल की, उसमें कुछ एक दूसरे पर ताने ज़नी हो रही है, कुछ गालम गलोच किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ कह के जो है आवाम को सुनाई जाती है। इसके अलावा चंद बरसों से मैंने ये नोटिस किया है कि वो खबरें भी अब पाकिस्तान के मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनने लगी हैं जो आलमी सहाफ़त के मेयार के हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज़ बनती ही नहीं है। मेरिट पर वो सिरे से वो खबरें ही नहीं होती हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कि मुसल्लह अफ़वाज हैं पाकिस्तान की, उसमें जो मामूल की तरक्कियाँ होती हैं आला ओहदों पर और फिर उनकी तबादले होते हैं, उनकी पोस्टिंग्स होती हैं, तो ये खबरें कोई मेरिट पर खबर नहीं होती क्योंकि ये एक मामूल का अमल होता है जो उस इदारे में जारी रहता है। लेकिन पाकिस्तान में ये खबरें भी बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ कहकर चलाई जाती हैं कि क्या कौन सा जर्नल कहाँ गया है, क्या उसकी तरक्की हुई है। अब ये तो एक अलग मौजू है और मुझे नहीं मालूम कि जो फ़ौज का महकमा ताल्लुकात आमा है ISPR, वो ये खबरें जारी ही क्यों करता है मीडिया को। मैं ये देखती हूँ कि आलमी मीडिया पर और किसी भी मुल्क में ज़ाहिर है कि ये सभी जगह इस किस्म की तकरीरियाँ, पोस्टिंग्स, तबादले वगैरह अफवाज में होते हैं, लेकिन कभी ये ख़बरों का मौजू नहीं बनते। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के मीडिया में ये बाकायदा ख़बरों का मौजू बनते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस इदारे की हिस्सासियत को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, वो मीडिया पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर सब बैठ बैठ के वो जो जर्नल्स हैं उनके बारे में उनके तज्ज़िये होते हैं, कहाँ थे, कहाँ रहे हैं, क्या करते रहे हैं। तो इस किस्म की बातें मीडिया पर नहीं आनी चाहिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया को तो खैर आप छोड़िए, लेकिन हाल ही में जो कुछ जर्नलों के तबादले हुए हैं और पोस्टिंग्स वगैरह हुई हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान का जो विंग है ISI, उसके चीफ के तबादले पर इस कदर कयास आराइयाँ हो रही हैं, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी, बाहर के मीडिया भी इसको अपना मौजू बना रहे हैं। दुनिया भर में रिवायत ये है, बल्कि तरीक़ाकार है ये, कि इस किस्म के इदारों के सरबराहों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि उनकी क्या सरगर्मियां हैं, वो कहाँ कहाँ गए हैं, किस से मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो ISI के चीफ हैं, यानी DG ISI हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उनकी बाकायदा जो वो फुटेज है वो मीडिया को के लिए रिलीज़ की जाती है। तो जाहिर है फिर वो चलाने के लिए ही दी जाती है। मिसाल के तौर पर जो ISI के, अब तो उन्हें साबिक़ा चीफ कहना चाहिए, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वो जब 15 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान गए तो फिर वहाँ पर मीडिया को भी बुला लिया गया और बाकायदा उन्होंने मीडिया से बात की। तो उसके बाद ही फिर ये खबरें आनी शुरू हुई। अब मुझे नहीं मालूम कि ये खबरें दुरुस्त हैं या ये महज अफवाह हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो पंजशीर की वादी थी, जहाँ से तालिबान को मज़ाहमत का सामना था, ख़बरों में फिर ये आया कि वहाँ पाकिस्तान के फ़ौजी थे। ये कहा जाता है और दुनिया भर में यही दस्तूर है कि खुफिया सर्विस के एहलकारों को बहुत लो प्रोफाइल में, यानी पस मंज़र में रहना चाहिए, पेश मंज़र में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। अभी जब कोई 10-12 दिन पहले ये सब पोस्टिंग्स हुई और तबादले हुए और सबके ओहदे बदले, तो उसके बाद
پھر یہ جو ہے DGISI کا عہدہ باقاعدہ ایک خبروں کا اور تجزیوں کا موضوع بنا ہوا ہے، کیونکہ جو اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہونی تھی، یعنی یہ جو اعلان نامہ یا حکم نامہ آپ کہہ لیجئے، دفتری اعلان نامہ، وہ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونا تھا، جو جاری نہیں ہوا. لہٰذا پھر بہت سی افواہیں بھی گردش میں رہیں کہ اس بارے میں کچھ وزیر اعظم کے درمیان اور جو فوج کے اعلیٰ اہلکار ہیں ان کے درمیان اختلافات ہیں، اور پھر یہ عالمی خبروں کا بھی موضوع بنتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے سیاسی امور میں ملوث ہیں، تو جہاں پر یہ صورتحال ہو تو وہاں پر اس قسم کی اختلافی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. اور پھر اگر اس طرح کے اختلافات کی خبریں ہوں تو پھر وہ بہت زیادہ چیمہ گوئیوں کا موضوع بھی بنا رہتا ہے، جو جس کی میں یہاں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہوں گی، لیکن بس میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی منفی، اس سے ایک تاثر بنتا ہے، یہ منفی سگنلز ہوتے ہیں اس ادارے کے لیے بھی، یعنی پاکستان کی مسلح افواج کے لیے بھی، پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے بھی، اور عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کے لیے بھی. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور اپنی رائے لکھیے گا. خدا حافظ.